जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मेरा नाम है अनूप कुमार और मैं एक बहुत ही लंबे समय के बाद आप लोगों के साथ जुड़ने आया हूं फिर से दोबारा। अभी कुछ दिनों से मैंने आपकी जो वीडियो चल रही थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो मैंने बंद कर दी थी। एक बहुत लंबे समय से बंद कर दी थी क्योंकि इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं कुछ था। लेकिन जब से खबर आ रही है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए मैं आपके लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का रोजगार विद अंकित का जो बैच है, खाकी बैच, मैं उसको आपको आज से पढ़ाने वाला हूँ। और ये वीडियो जो होंगी वो कंटिन्यू बेस पर भी हो सकती हैं और अल्टरनेट डे पर भी हो सकती हैं। इसलिए आप इस चैनल से जल्दी जुड़ें और जो जो बैच की जो पीडीएफ होंगी ना, सारी जितनी भी जो खाकी बैच का जो भी आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो भी कुछ हुआ है, इसकी मैं सभी की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा तो आप उससे अपने हाथों से नोट्स खुद बना सकते हैं। और आने वाले समय में जो भी पीडीएफ होंगी, जो नया बैच इसका आएगा, मैं उसकी सारी पीडीएफ आपको डालूंगा। अभी खाकी 2.0 भी आएगा, उस बैच की भी ये सारी पीडीएफ आपके इस टेलीग्राम चैनल पर इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने ये बैच परचेस कर लिया है, आपको ये बैच परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा जिससे आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं, या इन नोट्स का प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं, इसकी हार्ड कॉपी। जो ये पीडीएफ है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोवाइड की गई, इससे अगर बच्चा पीडीएफ से भी पढ़ता है तो बड़े अच्छे से पढ़ लेगा। ठीक है, चलो तो आज से हम अपना जियोग्राफी का सिस्टम शुरू करेंगे। जियोग्राफी की क्लास आज से ही स्टार्ट है। ठीक है, चलिए ये पहली क्लास है जियोग्राफी की। टोटल हमारी सर 45 क्लासें चलेंगी। ओके, ठीक है। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, भूगोल। जो भूगोल शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है अध्ययन, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। और इसे हम संपूर्ण क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी का अध्ययन। इस पृथ्वी के अध्ययन में हम एक पढ़ेंगे भारत का भूगोल और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल। ठीक है, पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है ये 7 महाद्वीप से मिलकर बनी है और 5 महासागरों से मिलकर बनी है। जो 7 महाद्वीप हैं ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी का 29% घेरे हुए हैं। ठीक है, और जो 5 महासागर हैं ये हमारी पृथ्वी का 71% घेरे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। जो ये 7 महाद्वीप हैं इसी में से एक हमारा आता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसी में हमारा एशिया महाद्वीप आता है। भारत इसी महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसी महाद्वीप पर स्थित है। साउथ एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें कुल 7 देश हैं। वो देश हमारे कौन कौन से हैं, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है और पाकिस्तान। ये 7 देश हमारे महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में, साउथ एशिया में। ठीक है, इसमें हमारा चीन वीन नहीं आते। ठीक है, पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनाए गए। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। ठीक है, अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 यूनियन टेरिटरी हैं, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर पीडीएफ पर।
देखो, जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है जी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का जो 2.4% घेरा हुआ है जो हमारा भारत है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल के अनुसार देश में देखो पहले नंबर पे है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। हमारा भारत आ रहा है 7वें नंबर पर, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत, रुक से क्या हो गया रूस, का से क्या हो गया कनाडा, ची से क्या हो गया चीन, और अब से क्या हुआ इसमें दो होंगे यूएसए और ब्राजील, और आया से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और भारत तो अपना है ही। भारत की जनसंख्या, ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 121 करोड़ लोग थे, ठीक है। अब तो आपको पता ही भारत में कितने हैं 141 करोड़, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% घिरे हुए, जी 2011 की जनगणना के अनुसार है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान सेकंड नंबर पे है, लेकिन अब जो हमारा भारत का स्थान है ना वो नंबर 1 पे है। ओके, जो हमारा भारत है अब हमारा भारत है नंबर 1 पर। जनसंख्या के अनुसार चीन पहले नंबर पर था, लेकिन नहीं अब भारत है, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद यूएसए, ठीक है। भारत देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। जो ये आपको ये दिख रही है ये हमारी पृथ्वी है, जो गोल गोल जो दिख रही है आपको, ये हमारी पृथ्वी है। ओके, ये हमारी पृथ्वी, और जो बीच से जो लाइन जा रही है ये है अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जो बीच वाली जो रेखा होती है ना इन्हीं को अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। और जो ये सीधी लाइन जो आ रही है ना इसे कहते हैं देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जी देखो ये है पश्चिमी गोलार्ध, जो इस तरफ का जो एरिया जो आपको दिख रहा है ये पश्चिमी गोलार्ध है। ओके, और जो इस तरफ का एरिया दिख रहा है ये पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। देखो, और जी एरिया दिख रहा है ना दक्षिणी गोलार्ध है, और जी एरिया दिख रहा है ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। देखो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो ये भारत है ना, जो हमारा ये भारत राज्य हमारा जी कहाँ है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 81। जो अक्षांश रेखा दी गई है 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके जी टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं 81। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है 179, ठीक है। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या है 179, और कुल देशांतर की संख्या कितनी है 360। देशांतर मतलब जी जो ऐसे गई है, ठीक है। देशांतर इसी से हमारे देश में समय पता लगाया जाता है, ठीक है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है 360। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? इसने राज्य पूछा है। जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। याद रखना वो हमारी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अगर राज्य पूछे तो हमारा हिमाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। भारत के दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। और पूर्वी राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में भी कौन सा जिला? केविथू, ठीक है। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार इसने पूछा, ठीक है। जो हमारी जैसे पृथ्वी है ऐसे करके, जिसमें सही से नहीं बनेगा, मैं फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करके है पृथ्वी हमारी, ठीक है। जो जी गया ना जी 8 डिग्री 4 मिनट से है, और जो हमारा ऊपर से जी गया ना
तो ये कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, यहाँ से कितना है 68.7 से यहाँ पे कितना है 97.25, ठीक है, तक हमारा भारत का विस्तार फैला। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, यहाँ पर है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ठीक है, जो 37.6 डिग्री पे लद्दाख में है, ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यहाँ पर है, जो हमारा इसे जिसे कैप कुमरीन कहा जाता है, ठीक है, जो हमारा तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुहार मोती भी जिसे कहा जाता है, जो हमारा गुजरात में, जो 68 डिग्री 7 मिनट पर है, ठीक है। भारत का सबसे सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर है, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अंडमान तो ऊपर है और नीचे हमारा क्या है निकोबार, वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ की जो लंबाई है कितनी है 3214 किलोमीटर, और जो हमारी भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है हमारी 2933 किलोमीटर, ठीक है। हाँ मैं बात करें अपने नेक्स्ट पेज पर, शायद इतना ही था। और जो हमारा जो मैप है जिसके माध्यम से आप अच्छे से और समझ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन था तमिलनाडु, और हमने क्या बताया था हिमाचल प्रदेश अपना सबसे उत्तरी राज्य है राज्य, और ये यूनियन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अपनी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और गुजरात हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमारा था गुहरमौती, ठीक है, सरक्रीक, ओके। तो आपकी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही मैं जैसे कि मैंने ये कोर्स अपना परचेज कर लिया है, आपको ये कोर्स कोई खरीदने की जरूरत नहीं। जिसकी जितनी भी पीडीएफ होगी मैं सारी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से दिया, उसे आप पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा, और जो भी कुछ कमियां होंगी मैं इसे वीडियो के माध्यम से उसमें आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप उसमें अपनी पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना, और जितनी भी मैथ रीजनिंग या जीएस का जो भी पार्ट है वो सब मैं इस पे करवाऊंगा, ठीक है, मैथ, ठीक है। और हिंदी की जो पीडीएफ होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन सभी की पीडीएफ डालूंगा, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी पीडीएफ होंगी, जो जैसे अपना खाकी 2.0 आने वाला बैच है उसकी भी पीडीएफ मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।